Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. Welcome to the online class of English. 6th class, as you all know that we have started our lesson number 3, चित्राल वैली, वादी चित्राल. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उसकी रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे. आज जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी नोटबुक है दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस की तरफ से जो आपको नोटबुक दी गई है, हम उसको ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टार्ट कर सकें. सो लेट मी टेल यू वन थिंग 6th क्लास, योर फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड. आपके फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स अनकरीब शुरू होने वाले हैं. तो आपको क्या करना है कि उनकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है. तैयारी कुछ इस तरीके से है कि आपको जितना काम करवाया जा रहा है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दें. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सिलेबस जो है सॉल्व सिलेबस आपको स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रिटन. हर चीज़ लिखी गई है. लाइक आपके वर्ड्स मीनिंग कौन से होंगे, वर्ड सेंटेंसेस कौन से होंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपने कौन कौन से याद करने हैं, एंड ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी देयर. हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है. आपको बस वो सिलेबस लेने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना है और वो सिलेबस लेके जाना है ताकि आप अच्छे तरीके से बहुत जल्द तैयारी स्टार्ट कर सकें. ठीक है 6th क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कही गई बात आपको समझ आ गई होगी और आप जल्द अज जल्द अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल ज़रूर आएंगे ताकि आप अपना सिलेबस लें और तैयारी शुरू कर सकें. बेटा जितने जल्दी बेटा जी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्द अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा. फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स इज़ लाइक योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस. ठीक है, मार्क्स इसके एज़ यूजुअल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फाइनल टर्म में भी मार्क्स काउंट किए जाते हैं. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. ओके, काम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम डेट एंड डे लगा लेंगे. सो टुडे द डेट इज़ 18 अगस्त 18th. comma 2020 like this, and at the mid of the page here is the classwork. And at the right corner of the page the day, that is Tuesday. Okay, this is it. We have complete the date and day, and now topic. And today's topic is question answers. आप क्वेश्चंस जो हैं वो आपने बुक से देख के लिखने हैं. आंसर्स मैं आपको लिखवाऊंगी. और वन मोर थिंग 6th क्लास, काम जैसे मैं आपको करवा रही हूँ एज़ इट इज़ ऐसे ही आपने करना है. अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करना. फिर वो क्या होता है कि काम में थोड़ी सी मिस्टेक्स आ जाती हैं और वो पैटर्न भी बाज़ औक़ात आप गलत कर देते हैं. तो पैटर्न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एनपीएस की तरफ से जो पैटर्न आपको दिया जाता है आपने उसके मुताबिक ही काम करना होता है अपना. Question number 1 is, where is Chitral Valley situated? All of you have to write this question. चित्राल का सी कैपिटल आएगा क्योंकि किसी भी जगह का नाम हो तो उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है. वेयर इज़ चित्राल वैली सिचुएटेड? चित्राल वैली कहाँ पर वाक़या है? आंसर इज़ चित्राल वैली सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान.
Pakistan. Okay, question number 2. What is the headdress of Kalash women? कलाश की औरतों का हेड-ड्रेस कैसा होता है? तो हमने पढ़ा था ना, डेकोरेटेड विद बीड्स, बटन्स, शेल्स. The Kalash women wear a large headdress decorated with different buttons, shells and beads. कि कलाश की औरतें ऐसा लंबा सर से लेकर पाँव तक ड्रेस पहनती हैं, लिबास पहनती हैं जो कि डेकोर सजाया गया होता है मुख्तलिफ बटनों, सिपियों और मोतियों से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन द चित्राल वैली? कि चित्राल वैली के अंदर जो सयाह आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की चीज़ कौन सी होती है? व्हाट इज़ the main attraction for tourists in Chitral Valley? And the answer is लोग. वहाँ के जो लोग होते हैं, जैसा उन्होंने लिबास पहना होता है, जिस तरीके का उनका रवैया होता है, वही एक मेन अट्रैक्शन होता है उन लोगों के लिए. द कलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट in Chitral Valley. Like this. Okay, question number 4. Why do we call the people of Chitral Valley Kalash? हम चित्राल वैली के लोगों को कलाश क्यों कहते हैं? Why do we call the people of Chitral Valley Kalash? Answer is we call the people of Chitral Valley Kalash
because of their ब्लैक ड्रेस, उनके काले लिबास की वजह से हम उन्हें क्लाश कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक ड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल। कैलाश के लोगों के बारे में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उनके बारे में क्या लगी आपको? वो ये चीज़ थी कि वो बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आई लाइक द मोस्ट about Kailash people is that they led a simple life. They led a very simple life. कि वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आई लाइक द मोस्ट अबाउट द कैलाश पीपल इज़ दैट दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंप्लीट, एंड नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर बुक्स ऑफ इंग्लिश। वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 3। सो हेयर वी आर। ओके, दिस इज़ पेज नंबर 26। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द। चित्राल की जो कुदरती खूबसूरती है वो मुतवज्जो करती है किसको? टूरिस्ट्स को। नंबर 2, द कैलाश वुमेन वियर डैश ड्रेस। किस कलर का ड्रेस पहना होता है कैलाश की औरतों ने? ब्लैक। द कैलाश पीपल परफॉर्म देयर स्पेशल डैश ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स एट डिफरेंट फेस्टिवल्स। कैलाश के जो लोग हैं वो अपने स्पेशल क्या परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ त्योहारों पर? डांसेस, रक्स। द कैलाश पीपल लिव इन सिंपल हाउसेस मेड ऑफ डैश एंड मड। किन के बने होते हैं? मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड्स, पत्थर और मट्टी के। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल्स। देखिए जो डेफिनेट आर्टिकल है ना वो बेसिकली दा को कहते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन को कहते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स दा को कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन को कहते हैं। एन हमेशा वोवल्स के साथ यूज़ होता है, ए ई आई ओ यू के साथ, और बाकी जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उन सब के साथ आ यूज़ होता है, सिंपल ए। ठीक है, लेकिन जब भी कोई स्पेशल चीज़ आ जाती है, उस पर्टिकुलर चीज़ आती है तो उसके साथ हम दा यूज़ करते हैं। लाइक लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। फॉर एग्जांपल द कैलाश पीपल, द सन, एट्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो कि पर्टिकुलर होती हैं और एक ही होती है, उसके साथ कोई वैसी चीज़ नहीं होती। जैसे द सन, सूरज एक ही है। लिखते हैं वी सी डैश मून एट नाइट। अब मून एक ही है और नहीं है, इसीलिए वी सी द मून एट नाइट। मिस साइमा पुट्स डैश आइस क्यूब, आइस आई लिखा हुआ है इसीलिए एन आइस क्यूब इनटू हर लेमनेड। दिस इज़ डैश पीकॉक, मोर पी आया है इसीलिए आ, दिस इज़ अ पीकॉक। डैश पीकॉक हैज़ कलरफुल फीदर्स। अब एक पीकॉक की बात हो रही है जो कि उसकी कलरफुल फीदर्स हैं, तो यहाँ पर एक स्पेशल पीकॉक है तो दी पीकॉक हैज़ कलरफुल फीदर्स। गिव मी डैश एनवेलप, एनवेलप में ई यूज़ हो रहा है इसीलिए गिव मी एन एनवेलप, आई विल पुट माई लेटर इन डैश एनवेलप, इन दी एनवेलप। यहाँ पे दी आ जाएगा क्योंकि एक एनवेलप की बात हो रही है इसीलिए दी।
Zubair bought dash new motorcycle. A new motorcycle. Dash motorcycle is red in color. The motorcycle is red in color. जब एक स्पेशल चीज़ की बात हो रही हो तो the यूज़ होता है. Okay, after this punctuation, कि all of the words that are put a part of the greeting are usually capitalized. Remember to capitalize the first letter of the first word in the closing. कि हमेशा हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और हम देखते हैं कि अगर तो वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अगर तो वो सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगा देते हैं. इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सा यू लास्ट. इट आई कैपिटल, ठीक. फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हमेशा इस तरह लिखते हैं. सा यू लास्ट फुल स्टॉप. आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो फुल स्टॉप. आई कैपिटल आ जाएगा. यू का वाई बड़ा. यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई समर वेकेशन फुल स्टॉप. फिर यू कैपिटल. यू नो माई समर हैज़ बीन ग्रेट एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, मेरे जो समर्स हैं वो बहुत अच्छे गुजरे हैं इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज़ इट. ये हमने बात कर ली सारी की सारी. ठीक, एक्सरसाइज यहाँ पर आ जाते हैं. राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर ऐसा होता है लाइक कि जिसमें आपने किसी अपने बहन भाई को, फादर को, मदर को कोई लेटर लिखना हो जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं तो उसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. लाइक उनका ऐसा होता है कि आप किसी अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आपको एक पैटर्न नहीं चाहिए होता, आप बस उनको लिख देते हैं. लेकिन जब आप लेटर किसी अजीम बंदे को लिख रहे होते हैं, लाइक किसी प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं और या किसी हेड प्रिंसिपल या किसी भी ऑफिस के बंदे को, मैनेजर टाइप लोगों को जब लेटर लिखते हैं तो उनमें थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं. वो फॉर्मल लेटर होता है. इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. उसमें क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग आ जाती है, फिर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज़ लाइक डियर ब्रदर, डियर फादर, माय मोस्ट फेवरेट पर्सन, इस तरह की सैल्यूटेशन होती है. उसके बॉडी में आ जाती है कि उसमें आपने क्या जाहिर करना है अपनी बात. क्लोजिंग में आ जाता है कि आप उनसे किस चीज़ की अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो क्लोजिंग में आ जाती है. लाइक यहाँ पर क्लोजिंग में ये भी आ जाता है कि यू लाइक योर लविंग ब्रदर या योर लविंग सन, इस तरह. ठीक है. एंड एट द एंड सिग्नेचर में आपके सिग्नेचर्स आ जाते हैं, आप जहाँ से लेटर लिख रहे हैं वो चीज़ आ जाती है. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक इनफॉर्मल लेटर लिखने का क्या तरीक़ेकार होता है. आप लोगों को आगे बहुत से लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं लिखे हुए हैं इनफॉर्मल के तौर पर. ओके जी, नेक्स्ट ये ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स है. मैं हमेशा आपको 6th क्लास कहती हूँ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो अपनी किसी भी बहन भाइयों के साथ आप ज़रूर किया करें. लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो हेलो आमना, हाउ आर यू. हेलो हिरा, आई एम फाइन थैंक यू. हाउ आर यू. आई एम ऑल्सो फाइन. डू यू हैव नौशीन्स नंबर. येस आई डू. कैन यू गिव इट टू मी प्लीज़. श्योर, इट इज़ 37233909. थैंक यू, वेलकम. इस तरह की ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करने आते हैं, आपको वर्ड्स बोलने आते हैं, इंग्लिश वर्ड्स बोलने आते हैं. तो ये काम ज़रूर किया करें. अपने बहन भाइयों के साथ कर लिया करें, अपनी मदर, अपने फादर, जिसके साथ भी आपको पॉसिबिलिटी लगे आप ये ज़रूर किया करें. ठीक है, एक आप बन जाया करें, एक दूसरा बंदा बन जाया करेगा. ठीक है, दिस इज़ इट. वी हैव कम्प्लीटेड एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेसन नंबर 4. लेसन नंबर 4 के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो लेसन नंबर 4 इज़ अबाउट नाइट. NIGHT, नाइट. एंड नाइट का मतलब होता है रात. ये तो सबको पता है, रात को कहते हैं नाइट. रात. सुबह को क्या कहती हैं, मॉर्निंग. ओके जी, लिखा हुआ है यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू. लेसन कंप्लीट करने के बाद बच्चे क्या क्या जान सकेंगे. एनालाइज द पोएम फॉर मेन आइडिया, समरी एंड पर्सनल रिस्पॉन्स. लाइक कोई भी पोएम को एनालाइज कर सकेंगे कि इस पोएम में किस चीज़ के बारे में बताया गया है और इस पोएम में बेसिकली इसका मेन आइडिया क्या है, किस लिए है. अगर मैं इस पोएम की बात करूँ तो नाइट वर्ड से ही पता चल रहा है ये पोएम सिर्फ़ और सिर्फ रात के बारे में है. रात की कि रात में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, रात में लोग कैसा महसूस करते हैं. एवरीथिंग इज़ अबाउट नाइट. ठीक है. अंडरस्टैंड हाउ अ पोइट यूजेस लैंग्वेज टू अपील टू द सेंसेस थ्रू सिमिलीज.
कि ये इस पोएम को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो एक शायर होता है वो कैसे अपने आप को या इर्द गिर्द के लोगों को नेचुरल चीज़ों के साथ तशबीह देता है। तशबीह देने का मतलब होता है किसी को किसी के साथ मिलाना। लाइक एक चीज़ है बहुत खूबसूरत है, जैसे गुलाब का फूल, तो आप किसी को भी कह दें कि तुम गुलाब की तरह हो, तो इट मीन्स कि वो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए उसको तशबीह दी गई है गुलाब की तरह। Identify line and stanza. Use possessive pronouns and prepositions of time. Possessive pronouns कहते हैं लाइक जो अपने बारे में हो, जिसमें सेल्फ आ जाए, माई सेल्फ, फिर हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जिसके एंड पे सेल्फ आ जाता है, वो सारे possessive pronouns होते हैं। Illustrate use of present continuous tense for describing events and activities. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात मैं अगर आपको बताती चलूँ तो इसमें फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस जो है वो मोस्ट इजी टेंस है, फर्स्ट टेंस है, इसलिए इसमें कॉन्टीन्यूस मतलब जो काम हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है। इसमें अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो इस एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट। बहुत ईजी ये टेंस होता है। यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकेबलरी एंड स्टाइल टू इंगेज इन कॉन्वर्सेशन के लाइक आपको वोकेबलरी नज़र आएगी, वर्ड्स नज़र आएंगे जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप उनको प्रोनाउंस भी करना सीखेंगे और उसके अलावा आपको उनके मीनिंग्स का भी पता चलेगा। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलता तो आप कोशिश करें डिक्शनरी का यूज़ करें, डिक्शनरी में उसको देखने की कोशिश किया करें कि डिक्शनरी में उस वर्ड का मतलब क्या है। इस तरीके से आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करनी भी आएगी और आप बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी नज़रों के आगे से गुजरते हैं, उनके मीनिंग्स भी आपको पता चलेंगे। इस तरह आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आपका तरीक़ेकार जो होता है पढ़ने का, बोलने का, वो भी अच्छा होता है। रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। व्हाट आर द साइंस ऑफ नाइट। नाइट के क्या साइंस होते हैं, लाइक किन साइंस से पता चलता है आपको कि रात होने वाली है। एक तो तारे जब चमकने लग जाते हैं, स्टार्स जब आ जाते हैं आसमान पर। दूसरा बहुत बड़ी बात, जब चांद आ जाता है तो हमें लगता है कि बस अब रात होने वाली है और सूरज जो है वो जा रहा होता है और अंधेरा छाने लगता है तो हमें लगता है रात होने वाली है। तो ये सब साइंस होते हैं नाइट के। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। सुबह और रात में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। लाइक सुबह में फ़र्क है कि वहाँ पे सूरज होता है आसमान पर, रात का फ़र्क है कि रात को चांद होता है। फिर सुबह के टाइम पे सितारे नज़र नहीं आते, रात को सितारे नज़र आते हैं। सुबह के टाइम पे रोशनी होती है, रात के टाइम पे अंधेरा हो जाता है। तो ये सब जो है इन तरीक़ों से लगता है हमें कि रात होने वाली है। ठीक है, ओके पढ़ते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है। डिसेंडिंग का वैसे मतलब होता है उतरना, यहाँ पे हम लिखेंगे ग़ुरूब होना। वेस्ट मगरिब, सूरज मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है या मगरिब में उतर रहा है। उतर रहा है ज़्यादा इजी है, वो लिखें। अब देखें ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द इवनिंग स्टार डज शाइन। शाम का सितारा चमकता है। शाइन चमकता, इवनिंग स्टार शाम का सितारा। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मैं भी अपना ठिकाना तलाश कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, सीख तलाश करना। साइलेंट खामोश, नेस्ट घोंसला। द मून लाइक अ फ्लावर। चांद एक सूरज की तरह है। देखिए ये है एक तशबीह देना, किसी को किसी के साथ बता देना कि ये इसकी तरह है। सिमिलीज कहते हैं इनको। इन हेवेंस हाई बोर। हेवेंस जन्नत, बोर झुकना या सायादार।
सायादार या झुकना। जन्नत के ऊंचे झुकाव जैसे या जन्नत के ऊंचे सायादार बाग की तरह एक बाग में। विथ साइलेंट डिलाइट, खामोश डिलाइट खुशी, खामोशी की खुशी के साथ या खामोश मुसर्रत के साथ। सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, रात को बैठे रहें और मुस्कुराते रहें। सिट्स एंड स्माइल्स बैठे रहें और मुस्कुराते रहें रात में, रात पर बैठे रहें या मुस्कुराते रहें। बेसिकली वो कह रहा है कि जब रात होती है तो आपको ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो मतलब मगरिब में ग़रूब हो रहा है और सितारे चमकना शुरू कर देते हैं। जो परिंदे हैं वो अपने घोंसलों में जाकर सो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। और मैं भी अपने ठिकाने की तलाश कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं बैठकर आराम से चाँद को देख सकूँ कि चाँद किस कदर खूबसूरत और फूल की तरह दिखाई देता है और जो इर्द गिर्द खामोशी ही खामोशी छाई हुई है और मैं आराम से बैठकर रात का मज़ा ले सकता हूँ। बेसिकली ये है नाइट की प्रॉपर डेफिनेशन इस स्टोरी की, जो कि मैंने अब आपको बता दी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज, वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पोइम के सेंटेंसेस नहीं होते, मैं आपको अगेन बताती चलूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अब मुलाकात होगी 6th क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।